टूरिस्ट इंडिया की इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एडवेंचर ट्रिप्स के शौकीन हैं तो आपके लिए विकल्प की कोई कमी नहीं है। गर्मी का मौसम आ गया है और ऐसे में छुट्टियां बिताने के लिए लोगों ने प्लानिंग भी शुरू कर दी है। आप भी एडवेंचर का शौक़ फरमाते हैं तो जानिए इस साल कैसे इनका लुत्फ़ उठाया जा सकता है। तो पहला एडवेंचर का जो स्पॉट है वो है फ्लाई बोर्डिंग। फ्लाई बोर्डिंग जो है वो वाटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए मज़ेदार है और इसे हाइड्रोफ्लाइंग के नाम से भी जाना जाता है, यानी हाइड्रोफ्लाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे फ्लाई बोर्ड पर सवार होकर एक बोर्ड पर खड़ा रहता है जो इस एक पाइप के ज़रिए जलयान से जुड़ा होता है और इससे जो है करीब 15 मीटर की ऊंचाई तक उड़ा जा सकता है, मगर इसमें काफ़ी जोखिम भी होता है। और कहाँ इसको कर सकते हैं तो आपको बता दें कि भारत में सिर्फ एक ही जगह फ्लाई बोर्डिंग परिचालक है, वो है फ्लाई बोर्ड नेशन, जो कि चॉप डैम जेट्टी के ज़रिए गोवा की चोपड़ा नदी में इसका संचालन किया जाता है। और उसमें किन बातों को आपको ध्यान रखना है तो इसके लिए आपको तैरना आना चाहिए। अगर जिनको तैरना नहीं आता तो बिल्कुल भी इसे न करें। और न्यूनतम उनकी एज जो है वो 13 वर्ष इसमें रखी गई है। और सुरक्षा के लिहाज से लाइफ जैकेट और हेलमेट इसमें बहुत ज़रूरी होता है। और फ़ोटो और वीडियो के लिए खर्च अलग से इसमें लगता है। तो क्या खर्च है तो इसके लिए आप 15 मिनट के लिए 3500 रुपये और 20 मिनट के लिए 4500 रुपये और 30 मिनट के लिए 6000 रुपये प्रति व्यक्ति का खर्चा आएगा, है ना। तो दूसरा है सी वॉकिंग। जी हाँ, सी वॉकिंग इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए तैरना आना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको अपने सिर पर कांच का डोम रखकर महासागर के तल पर चलना होता है और आप समुद्र के अंदर के नज़ारों का लुत्फ़ इसमें उठा सकते हैं। तो इसको आप कहाँ कर सकते हैं तो भारत में इसे अंडमान निकोबार द्वीप के एलिफेंट बीच के बायना बीच पर किया जा सकता है। यह जून से अगस्त के दौरान बंद रहता है, इन बातों का ध्यान रखें। तो अब जो बातें हैं उनको पॉइंट ध्यान रखना है कि 7 से 70 साल तक के लोग इसका मज़ा उठा सकते हैं यहाँ पर। और प्रेग्नेंट लेडीज़ और कुछ रोगग्रस्त लोग इसको नहीं कर सकते हैं, यानी जिनको कुछ बीमारियां हैं तो उनके लिए अलग अलग सावधानियां बरतने की उनको जाने की इजाज़त नहीं है। तो खर्चा कितना आता है तो आपको बता दें कि इसकी जो कीमत जो पैकेज के आधार पर है वो कम या ज़्यादा भी हो सकती है, मगर शुरुआती खर्च जो है 3500 रुपये प्रति व्यक्ति है इसमें। तो वाइट वाटर राफ्टिंग आता है अगला, कि जो है वो पानी के तेज़ बहाव का सामना करने में युवाओं को खासा मज़ा आता है ना। यार घर 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 स्पीड से पानी पे चलना होता है। कई लोग इसे अपना जुनून करार देते हैं और हालांकि इसके लिए विशेष हुनर और अनुभव और फिटनेस की ज़रूरत होती है। और इसे कहाँ कर सकते हैं तो भारत में ऋषिकेश, जो कि सितंबर से जून के बीच में कर सकते हैं, लद्दाख में जुलाई से अगस्त के बीच में कर सकते हैं, मनाली में मार्च से जुलाई के बीच, और कुर्ग में जो है जून से सितंबर के बीच, और इसका मज़ा लिया जा सकता है। और वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है तो ऐसे में आप कपड़े पहने जो जल्दी सूखने वाले हों और अपने पास या सनस्क्रीन, सनग्लास, वाटरप्रूफ बैग और एनर्जी बॉल्स अवश्य रखें। तो इसमें क्या खर्च आता है तो आपको बता दें कीमतें 800 रुपये से शुरू है और कीमत समय जो है भीड़, लोगों की संख्या और दूरी के आधार पर बढ़ सकती है ना, जैसे जैसे वो होगा। तो ये इसमें है। अब अगला पॉइंट है केविंग। इस एडवेंचर की लोकप्रियता जो है भारत में काफ़ी कम है, क्योंकि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और गहरी गुफाएं मेघालय में हैं और यह ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मगर इसके लिए फिटनेस और स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। इसे कहाँ कर सकते हैं भारत में इसका एड्रेस है द खासी गोरो एंड जैंतिया हिल्स, जो कि मेघालय में है ना। तो इन बातों का इसमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका मज़ा उठाने का सर्वश्रेष्ठ समय नवंबर से मार्च के दौरान है, जब पानी का स्तर कम होता है, और ग्रुप में जाना बेहतर। तो लाइटिंग, खाने और पानी की पर्याप्त मात्रा रखने और रेंगने और फिसलने और चढ़ने के लिए तैयार रहें इसमें। तो क्या इसमें खर्च है तो 5 से 6 दिन इन गुफाओं में बिताने के लिए आपको 3500 से 4500 रुपये तक खर्च करना पड़ सकता है। भैया ऐसे ऐसे एडवेंचर हैं, मज़ा लेना हो तो फिर इतना हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। और आता है हॉट एयर बैलून राइड। जी हाँ, ये काफ़ी लोगों को पसंद आता होगा। ये काफ़ी महंगा शौक है, मगर इसका अनुभव ज़बरदस्त है भाई साहब। इसका मज़ा देश के कई हिस्सों में लिया जा सकता है। हालांकि इसके लिए
आपकी उम्र 5 साल और हाइट 4 फुट से अधिक होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके अलावा काफ़ी देर तक खड़े रहना की भी क्षमता होनी चाहिए। कहाँ कर सकते हैं तो आपको बता दें कि राजस्थान में पुष्कर, महाराष्ट्र में लोनावाला, दिल्ली हरियाणा में दमदमा लेक और उत्तर प्रदेश में आगरा, कर्नाटक में हम्पी और गोवा में इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इन बातों का इसमें जो ध्यान रखना है वो ऐसे परिधान का चयन करें जिसके चलते आप आसानी से बलून में घुस सकें, और आरामदायक जूते भी ज़रूरी है, क्योंकि धूप से बचने के लिए टोपी चश्मे का इस्तेमाल करें। भाई ऊपर है, बाहर ओपन स्पेस रहता है, धूप वगैरह और लू तो लगती है, तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और ऊपर से हीट बैलून जो है तो बंद और भी गर्म रहता है। क्या खर्चा है तो 1 घंटे के लिए जब आप 3000 से 12000 रुपये तक ऐसे पे करने पड़ सकते हैं। अब जो है पैराग्लाइडिंग, इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है और इसके लिए ऊंचाई और स्पीड दोनों ही महत्वपूर्ण है। हालांकि सारा कंट्रोल पायलट के हाथ में होता है और इसके लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसे कहाँ कर सकते हैं तो भारत में इसे करने के लिए आपको हिमाचल के बीर बिलिंग और मनाली, उत्तराखंड के मसूरी और रानीखेत और महाराष्ट्र के कामशेत, कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के येलागिरी का टिकट आपको बनवाना होगा। और इसमें जो खास ध्यान रखने वाली बातें हैं वो हर राज्य के अनुसार सर्वोत्तम समय जो है अलग अलग होता है। इसमें हल्के कपड़े पहने और यात्रा से पहले कुछ खाए पिए नहीं, और इसके लिए वज़न जो है 120 किलोग्राम से कम और उम्र 18 वर्ष से अधिक ज़रूरी है। और नाबालिग अभिभावक के साथ इसका मज़ा उठा सकते हैं, यानी अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे जा सकते हैं। खर्च जो है इसकी शुरुआती कीमत जो है 1500 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो ये है एडवेंचर के कुछ अलग अलग जगह जो आपने जाने। तो कैसा लगा टूरिस्ट इंडिया में आप लोगों को ये जानकारी। तो फिर मिलते हैं किसी और बड़े दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें टूरिस्ट इंडिया के इस चैनल पर। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।